हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। हम लोग आज कुछ स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और अच्छा खासा जो रेलवे में पूछता है ना स्टैटिक जीके, उस पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का काफ़ी महत्व बढ़ चुका है आज के समय में। तो आज हम लोग ना स्टार्ट करेंगे शास्त्रीय भाषा से। उसके बाद हम लोग फिर शास्त्रीय नृत्य देख लेंगे, जिसमें हम लोग भरतनाट्यम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भाषा के बारे में अगर बात करें, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको सर्च करना है सदा नेरा एकेडमी और वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए समझते हैं। कहा जाता है ना कि भाषा के देखो, पढ़ो, सब चीज़ लिखा हुआ है, समझाने की भी जरूरत नहीं है। भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। संविधान के भाग 17 में अनुसूची 8 में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा कहने का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज समझ रहे हो ना? जो मतलब कि राजभाषा का मतलब कि काम काज की भाषा, यानी कि भारत सरकार की भाषा जो जनरली जो होता है ना, ये राजभाषा हो गया ये। तो इतना याद रखना है कि संविधान में भाग 17 में अनुसूची 8 में राजभाषा का उल्लेख है। पूछ देता है कि कौन सा भाग में है राजभाषा का उल्लेख और कौन सा अनुसूची में है। ठीक है। और 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है। एक याद रखना है 343, एक ये हो गया 343, एक हो गया 344, 344, 333, 344 और एक हो गया 351। ये 3 अनुच्छेद है जिसको याद रखना है। जैसे 343 हो गया, इसमें है संघ की राजभाषा। 344 हो गया, ये हो गया राजभाषा के लिए एक आयोग का गठन। जैसे कि होता है ना, हर चीज़ के लिए एक आयोग होता है, तो राजभाषा के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और 351 जो है वो है हिंदी का विकास। ये तीनों अनुच्छेद याद होना चाहिए। और इसमें से एक इम्पोर्टेंट है आयोग के बारे में, जैसे कि 1955 में एक राजभाषा संबंधी आयोग बनाया गया था 1955 ईस्वी में, जिसका नाम बाल गंगाधर खरे आयोग है। इसको शॉर्टकट में BG खरे आयोग भी कहाँ कहाँ ही लिखता है। और इस आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट शास्त्रीय भाषा के बारे में। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी जो है ना, ये मतलब कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाया गया था। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये जो राजभाषा होता है ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है या उसके अंतर्गत आता है। ये भी पूछ सकता है कि राजभाषा किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। फिर एक एक्ट आया था 1963 ईस्वी में, राजभाषा अधिनियम एक्ट 1963। ये एक्ट आया था। इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो संसदीय राजभाषा समिति है, मतलब कि इसका गठन किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था 1976 में। और इसमें टोटल मिला के 3 MP था, और 30 MP था, जिसमें से 20 लोकसभा से था और 10 राज्यसभा से था। अगर हम वर्तमान में बात करें कि जो संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अमित शाह। ये एकदम लेटेस्ट है दोस्तों। जो मतलब कि ये यार हम यही देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं कि आजकल ना स्टैटिक जीके का काफ़ी महत्व बढ़ चुका है और स्टैटिक जीके में बहुत कुछ आ जाता है। हम लोग टोटल स्टैटिक जीके पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। आज ये पढ़ रहे हैं, कल अगले दिन कुछ और टॉपिक रहेगा, इसी प्रकार से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अनुसूची 8 में कौन कौन सा भाषा है, ठीक है ना? तो अगर हम अपना मेन संविधान देखें, जब संविधान बना था तो उसमें अनुसूची 8 में भाषा ऐड किया गया था, जिसमें से स्टार्टिंग में मात्र 14 भाषा थी, मगर फिर बाद में कुछ कुछ भाषा जुड़ते गया। संविधान संशोधन हुआ, भाषा जुड़ते गया, तो कुल मिला के 22 भाषा हो गया। तो पहले 14 था, अब 8 को फिर नया जुटा। कब कब जुटा? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। तो पहले 14 भाषा था, एक भाषा और जुट गया, सिंधी। तो कितना भाषा बन गया? वो सिंधी पूछेगा, सिंधी कितना नंबर का भाषा था? तो सिंधी 15वां नंबर का भाषा था। फिर अगर हम बात करें तो अगर हम इस पर अगर हम ध्यान दें कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा, तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें 3 भाषा जुटा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषा जुड़ गया था। तो ये नेपाली क्या हो गया? 16वां, मणिपुरी 17वां और कोंकणी 18वां भाषा हो गया। इसका एक ट्रिक भी होता है कि याद कर सकते हैं आप, नमक, न म क नमक, है ना? इस प्रकार से याद रह जाएगा कि 71वां जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992, तो इसमें कौन सा भाषा जुटा था? तो 3 भाषा था। फिर अगर एक आया था 92वां संविधान संशोधन, ये 2003 में आया था। सबका ईयर भी याद रखना है कि इस संविधान संशोधन कब हुआ था, इसमें कौन सा भाषा जुटा था। तो इसके द्वारा क्या हुआ था? बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा और संथाली भाषा, ये भाषा जुटा था। और इसको याद कैसे कर सकते हैं? बोडो मास रूल पढ़े होगे आप मैथ में, तो बोडो मास याद रख सकते हो। बोध से हो जाएगा बोडो, डोमरी, मैथिली और संथाली।
इस प्रकार से याद हो जाएगा मैथिली संताली। तो ये 92वां संविधान संशोधन है। अब कितना कन्फ्यूजन होगा ना, जैसे कि देखो 21 और 71 ऐड करो, कितना होता है 1 1 2 7 2 9। देखो 92 आ रहा है ना, तो 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन ये दोनों याद कर लो, तो ये दोनों मिल के क्या होगा 92वां संविधान संशोधन। सिर्फ इसका ईयर याद करना पड़ेगा। अब ये सब कौन कौन भाषा कब जुटा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, चलिए आगे समझते हैं। जैसे भाषा संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, जो कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई क्यों हुआ था। तो हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं बता चुके हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, ठीक ना। फिर आगे है विश्व हिंदी दिवस, तो ये हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक ना। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार ये मतलब कि विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी को नागपुर महाराष्ट्र में, इसीलिए हम लोग जो है ना वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। तो विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं समझा दिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो भाषा से संबंधित है, जिसको याद रखना है। अब आगे आते हैं शास्त्रीय भाषा पे ध्यान देते हैं कि शास्त्रीय भाषा आखिर क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और उसमें ये बताया गया था कि किस किस को शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। तो इसका 3 एसेट बताया गया, जैसे कि एक पहला नंबर बताया था ना कि भाषा की मूल्यवान विरासत हो, मूल्यवान विरासत हो यानी इसके वैल्यूएबल एसेट हो, ठीक है। दूसरा नंबर बात बताया कि भाषा के इतिहास जो है वो कम से कम तो 1500 से लेकर के 2000 वर्ष पुराना हो, दूसरा बात बताया ये। और तीसरा बात बताया कि भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से ना हुआ हो, जैसे हिंदी है तो हिंदी हमारा राजभाषा, सॉरी हिंदी है जो है हमारा वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है, तो इसलिए हिंदी हमारा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो तीनों समझ में आगे बात कि कम से कम भाई पुराना होना चाहिए, 1500 से लेकर के 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण लिखा गया है, इसको पुराना कर लेना है, ठीक है यहाँ पर। और है कि भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुआ हो, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, अब देखिए अब आखिर कौन कौन है 11 शास्त्रीय भाषा, इस पर ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और फिर प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और ये बंगाली, ये कुछ 11 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें से ये जो 6 है ना ये पहले जुटा था, जिसमें से तमिल 2004 में, संस्कृत 5 में, तेलुगु कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, और सबसे पुराना जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है। इस बात को आपको याद रखना है। 2024 में कुछ नया भाषा ऐड हुआ, जैसे प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली, तो ये भाषा भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, शास्त्रीय नृत्य का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, और इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, सदानीरा एकेडमी चैनल का नाम है, तो वहाँ से आप इसको प्रिंट करा लेना या लिख लेना, जो भी कुछ करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।